उसी के अलकादिर नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरे अजीजों, आज हम पढ़ेंगे ज़बूर की किताब 12 बाब और उसकी 3 आयत में से। मेरे अजीजों, ज़बूर की किताब दाऊद नबी ने लिखी और मैं जितनी बार इसे पढ़ती हूँ, मेरी मोस्ट ऑफ द फेवरेट किताब है। मैं जितनी बार इसे पढ़ती हूँ, मेरी जिंदगी में खुदावंद एक नया काम करते हैं। खुदावंद का सारा कलाम खूबसूरत है। मेरे अजीजों, मैं तलावत करूंगी 3 से 5 आयत तक। इसमें मरकूम है, खुदावंद सब खुशामदी लबों को और बड़े बोल बोलने वाली जुबानों को काट डालेगा। वो कहते हैं, हम अपनी जुबान से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही हैं। हमारा मालिक कौन है? गरीबों की तबाही और मस्कीनों की आह के सबब से खुदावंद फरमाता है कि अब मैं उठूंगा और जिस पर वो फुंकारते हैं उसे अमन और अमान में रखूंगा। खुदावंद का 6 आयत में मरकूम है, खुदावंद का कलाम पाक है उस चांदी की मानद जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, खुदावंद सब खुशामदी लबों को और बड़े बोल, यानी कि आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जगहें आती हैं जहाँ पर हम बहुत बड़ा बोलते हैं, लेकिन खुदावंद इस चीज को पसंद नहीं करता। खुदावंद नहीं चाहता कि हम इतना बड़ा बोलें। खुदावंद लबों को काट डालेगा। मेरे अजीजों, वो कहते हैं हम अपनी जुबान से जीतेंगे। मेरे अजीजों, सम टाइम हम लफ्जों से जो तकलीफ देते हैं, मेरे अजीजों, हमें लगता है कि हम बेहतरीन कर रहे हैं और ये बेहतर इतना बेहतर है कि इसका कोई बदला नहीं लेगा हमसे, लेकिन खुदावंद लेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद आपके इंसाफ के लिए खड़ा है। वो तो कह रहे हैं इस टाइम पे, हमारे होंठ हमारे ही हैं। हमारा मालिक कौन है? मेरे अजीजों, आज कोई आपको बहुत बुरे तरीके से हर्ट करके चला गया, आपको कोई ये कहकर चला गया कि तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें कबूल कर लूं। मेरे अजीजों, मेरी जिंदगी में एक शख्स था जो कि मुझे ये बात रोज कहना पसंद करता था और मैं इस चीज को ज्यादा बहुत लाइट चल रही थी। मैं समझती थी शायद वो मजाक में गुस्से में ये बात कर गया, लेकिन मेरे अजीजों, अपने सख्त लफ्जों से किसी को भी इतनी तकलीफ ना दें, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपसे कोई बदला नहीं लेगा, आपको कोई नहीं पूछने वाला, हमारे होंठ हमारे ही हैं। तो मेरे अजीजों, उसने आपको बनाया है। मेरे अजीजों, आगे मरकूम है, गरीबों की तबाही और मस्कीनों की आह के सबब से खुदावंद फरमाता है अब मैं उठूंगा। मेरे अजीजों, आज आपके लिए, आपके इंसाफ के लिए वो उठेगा। मेरे अजीजों, उसे पता है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसे पता है, वो आपके बताने से पहले ही जानता है कि आप किन किन चीजों के मोहताज हैं। मेरे अजीजों, आगे मरकूम है, अब मैं उठूंगा और जिस पर वो फुंकारते हैं उसे अमन और अमान में रखूंगा। मेरे अजीजों, वो आपको अमन और अमान में अब करेगा। आपने दुख उठा लिया, आपने बहुत ज्यादा तकलीफ उठा ली, पर वो आपको खुशियां देगा। मेरे अजीजों, मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो मुझे कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमेशा कुछ नहीं अच्छा होगा। मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में होगा। खुदावंद का कलाम आज वाज़ेह है, आपके साथ हम कलाम हो रहा है। आज का कलाम आपके लिए है। मेरे अजीजों, आगे वो आपसे ये भी कहता है, खुदावंद का कलाम पाक है, इसे पढ़ना तो शुरू करें। 6 आयत में मरकूम है, इसे पढ़ें तो सही। लिखा है, खुदावंद का कलाम पाक है उस चांदी की मानद जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम जो है वो पाक है। खुदावंद का कलाम आपसे झूठ नहीं बोल रहा है। मेरे अजीजों, आज हर्ट होकर एक कोने में बैठकर रोने से, अपने आप को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। उससे कहना शुरू करें, मेरे वाल तू कर कन अपना हो मैनू छेती दे अरमान। तो क्या वो आपको अरमान नहीं देगा? क्या वो आप उसे कहना तो शुरू करें। मेरे अजीजों, आपको लग रहा है, जब मैं इस किताब को पढ़ रही थी, जब मैं इन आयतों को पढ़ रही थी और मैंने इन लफ्जों को अपनी जिंदगी में रिसीव किया और मैंने आपसे फिर शेयर किया, मैंने कहा कि मेरे दोस्तों को भी, मेरे बहन भाइयों को, मेरे बहुत सारे बहन भाइयों को इस चीज की जरूरत है। मेरे अजीजों, बदला लेने के लिए कुछ मत करिए। आपका खुदा है,
खुदावंद है, वो करेगा। उससे इंसाफ मांगिए। अंदर अपने आप को घुट घुट के मरने से बेहतर है कि उसे कहना शुरू करिए। मेरे अजीजों, किसी से कहने से बेहतर है कि आप अपनी फीलिंग्स खुदावंद यीशु मसीह से खुद शेयर करें, क्योंकि आपका दर्द आपके अंदर है और जिस तरीके से आप खुदावंद को बताएंगे उस तरीके से मैं उसे नहीं बता सकती, क्योंकि आपका दिल आपका है। मेरे अजीजों, खुदावंद के खादिम आपको बहुत सारी आपके लिए दुआएं तो कर सकते हैं, पर आपके अंदर जो चल रहा है वो फील नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, आज जरूरत है हमें अपने लिए खुद रखने में, बैठने के लिए। खुदावंद आपके लिए उठना जानता है, तो क्या आप उसके लिए बैठना नहीं जानते? खुदावंद आपके लिए करना जानता है, तो क्या आप अपने लिए मांगना नहीं जानते? मेरे अजीजों, वो आज कल यानी अबद तक यकसा है। खुदावंद आप सबको बहुत 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 बरकत दे। और मेरे अजीजों, इन वर्ड्स को अपनी जिंदगी में कबूल कर लें। खुदावंद फरमाता है कि अब मैं उठूंगा, वो उठेगा, अब वो उठेगा और अब उसकी बारी है, अब उसने उठना है आपके हक के लिए, आपके लिए। उसे पता है कि आप उसकी औलाद हैं। माँ के पेट में आने से पहले ही वो जानता था आपको, क्योंकि उसने आपको बनाया है, अपने हाथों से आपको सजाया है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें यतीम नहीं छोड़ा, हमारे लिए हर जंग में खड़ा है, हर जंग में खड़ा है हमारे लिए लड़ने के लिए। मैं जब खुदावंद का कलाम पढ़ती हूँ तो मेरे अजीजों, मुझे एक बड़ी ही खूबसूरत तसल्ली मिलती है और मुझे पता है कि वो मेरे लिए वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है जिन जिन चीज़ों की मैं मोहताज हूँ। हाँ, वो मेरे जानने से, करने से पहले ही वो सब कुछ कर देगा जो काम मेरे लिए होना चाहिए। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे, मुझे इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत मिले। मेरे अजीजों, हमारे होंठ हमारे ही हैं। आज जो कह रहे हैं ना, उन्हें बता दीजिए। उन्हें देख के रुसवाई मत महसूस करिए, उन्हें देख के हर्ट मत होइए। अरे आपके लिए खड़े होने के लिए आ रहा है कोई, खड़ा हो चुका है आपके लिए। उन्हें बताइए कि आप खुश हैं। खुदावंद कहना शुरू, मेरे अजीजों, कहना शुरू कीजिए, मेरे लिए खुदावंद उठेगा। कहना शुरू कीजिए कि बोलने वाले बोलकर चले गए हैं, पर अब खुदावंद उठेगा और आपको पता है, आपको तो वो आराम देगा, अब अमन और मान देगा। मुझे वो अमन और मान देगा। बिलीव कीजिए खुदावंद पे, एक बार तो मानिए उसे, एक बार तो उसका यकीन कीजिए। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। अपने आप को तबाह मत करिए, खुशी से जिए, खुश रहिए। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।